शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। इसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट है क्या, इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उपयोग हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले चुंबक का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में क्या आता है? कोई भी बच्चे से बूढ़े तक कोई भी चुंबक का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में ये आता है कि एक ऐसा पदार्थ जो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ या लोहे के कण को, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक ना। सिंपल सा बात है कि हाँ, कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा टुकड़ा है जो लोहे के टुकड़े को या लौह चुंबकीय पदार्थ को, ठीक ना, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि आखिर ये चुंबक के बारे में जानकारी कहाँ से, कब, कैसे मिला, ठीक ना। तो सिंपल सा है कि मतलब मैग्नीसिया नामक शहर में कोई गडेरिया को लोहे उसके डंडे में कोई ऐसा टुकड़ा चिपक गया, ठीक ना, जिसके आगे वो लोहा लगा रखा था। तो उसी पे, चूंकि उस शहर का नाम मैग्नीसिया था तो इसका नाम मैग्नेट बाद में इसी पे पड़ा है, ठीक ना। वो टुकड़ा था क्या? जब उस पर बाद में रिसर्च हुआ, मतलब तो पता चला कि वो एक आयरन का अयस्क था, Fe3O4, जिसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं, ठीक ना। मैग्नेटाइट, ठीक ना। ये आयरन ओर है, लौह अयस्क है, ठीक ना। तो ये इसका सिंपल मतलब चुंबक चैप्टर का ही भी शुरुआत में ही इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसी से उस टुकड़ा से ही बाद में मतलब पता चला कि कोई ऐसा चीज़ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चूंकि वो नेचुरल चीज़ था, बेडोल सा था, कोई ज़्यादा उसमें पावर भी मतलब उतना नहीं था, तो फिर बाद में इसी पे रिसर्च होते होते इसको ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से बनाया। तो मैग्नेट के बारे में क्या समझे कि मतलब एक ऐसा कोई पदार्थ है जो लोहे को या लोहे से बने और कुछ मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक ना। तो वो चुंबक है। चुंबक का तो इसका गुण है, ठीक ना। चुंबक एक पदार्थ है और चुंबक का तो इसका एक गुण है जिसके कारण वो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक ना। तो अब इसके बारे में समझेंगे कि इसके क्या क्या गुण है, ठीक ना। चुंबक के गुण क्या क्या है, ठीक ना। सबसे पहला गुण तो यह है कि ये किसी लोहे के टुकड़े या लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक ना। लौह चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करना, ठीक है। दूसरा क्या है अब इसके बारे में कि इसके दो पोल होते हैं, ठीक ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। यह एक चुंबक है तो इसका आधा हिस्सा नॉर्थ पोल और आधा हिस्सा साउथ पोल
मतलब यहाँ से इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, इसके दो ध्रुव होते हैं, ठीक। अब दो ध्रुव हैं तो शुरू में ही हमने एक चीज़ नोटिस किया कि चुंबक क्या करता है कि किसी भी चीज़ को आकर्षित करता है। तो क्या हर किसी चीज़ को आकर्षित करता है? जी नहीं। जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, जो लोहा या लोहे से मिलकर बना हुआ चीज़ है, उसको आकर्षित करता है। और दूसरा ये चीज़ कि क्या हर चीज़ को केवल आकर्षित ही करता है? जी नहीं। अगर इसके साथ में दूसरा चुंबक आ जाए तो वो उसके ध्रुव पे निर्भर करेगा कि समान ध्रुव है तो वो धक्का मार देगा, और दूसरा ध्रुव है तो उसको अपनी ओर खींच लेगा, ठीक ना। तो जब भी मतलब दूसरा तो ये हो गया कि इसके दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है, ठीक ना। नॉर्थ पोल में रिपल्सन, और नॉर्थ साउथ या मतलब सेम पोल में रिपल्सन और अलग अलग पोल में एट्रैक्शन होगा, ठीक ना। और क्या है इसका कि आप इसे कितने भी टुकड़े में काटते जाएं, तोड़ते जाएं, इसके ध्रुव को आप अलग नहीं कर सकते हैं। मन किया कि भाई इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको जितने भी टुकड़े में आप तोड़ते जाएंगे तो हर एक इंडिविजुअल टुकड़ा इसका इंडिविजुअल मैग्नेट बनते जाएगा, ठीक ना। तो इसे आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से आपने अलग कर दिया, जी नहीं। ये इंडिविजुअल मैग्नेट बनते चला जाएगा, हर एक टुकड़ा जो है इंडिविजुअल मैग्नेट होगा, ठीक है। और दोनों पोल का जो पावर है वो बराबर होगा। अगर इस नॉर्थ पोल के सामने अगर दूसरा आप मैग्नेट रखते हैं तो सेम पोल में जितना पावर से ये रिपल्सन करेगा, दूसरे ध्रुव के साथ में सेम उतने ही फोर्स के साथ वो अट्रैक्शन भी करेगा। तो अगला क्या है कि फोर्स ऑफ नॉर्थ पोल, फोर्स ना कहें, यहाँ पावर कहेंगे, ठीक ना। पावर ऑफ नॉर्थ पोल इक्वल्स टू पावर ऑफ साउथ पोल, ठीक है, कि दोनों ध्रुव की शक्ति जो है बराबर होगी, ठीक ना। अगला क्या है कि इसको आप जब फ्रीली कहीं भी लटकाएंगे, ठीक ना, तो ये नेविगेट करता है। नेविगेट करने का मतलब दिशा दिखाने का काम करता है, ठीक ना। कि आप चुंबक को कभी भी फ्रीली लटका दिए तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आके ठहरता है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि नेविगेशन सेक्टर में इसका बहुत यूज हुआ, ठीक ना। ये हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जो है ना आकर रुकेगा। कहने का मतलब नेविगेशन प्रॉपर्टी भी इसमें है। आज ना गूगल मैप आ गया, जीपीएस आ गया, हर चीज़ है, लेकिन ये तब से इसका यूज किया जा रहा है कंपास के रूप में, जब से मतलब कुछ भी साधन नहीं था। मैग्नेट का शायद अगर खोज नहीं हुआ होता तो लोग तो समुद्री यात्रा करने से बिल्कुल भी मतलब कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हम समुद्री यात्रा भी करें, क्योंकि समुद्र में तो कहीं कोई दिशा का तो ज्ञान हो नहीं पाएगा। तो नेविगेशन में सबसे बड़ा, ठीक ना, अगर किसी का योगदान रहा है तो वो मैग्नेट का ही रहा है, ठीक ना, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में डायरेक्शन में ही आके रुकता है, ठीक ना। अगला है कि इसका पावर जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पावर, एक मैग्नेट का कोई कांस्टेंट पावर है, वो कम भी होगा। कब कम होगा? जब आप इसे गर्म कर देंगे, ठीक ना। इसको आप हीट कर देंगे या हथौड़े से पीट देंगे, पटक देंगे, तो इसका पावर जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो इसको हीट करने पे
या पीटने पे, ठीक ना, इसका पावर रिड्यूस होगा। ठीक, तो ये सब इसके हैं कुछ गुण। क्या क्या है? सबसे पहला तो ये किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आकर्षित करेगा। इसके दोनों ध्रुव को आप अलग नहीं कर सकते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल को दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब भी इसको अगर तोड़ने का कोशिश करेंगे तो वो इंडिविजुअल मैग्नेट बन जाएगा, ठीक ना। और दो सेम पोल में रिपल्सन होगा, अलग अलग पोल में अट्रैक्शन होगा, ठीक ना। दोनों पोल का पावर जो है बराबर रहेगा, नॉर्थ पोल का जितना पावर है उतना ही साउथ पोल का पावर है, ठीक ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल नेविगेशन का काम करता है हमेशा। जब इसे फ्रीली आप लटका देंगे तो ये नेविगेशन का काम करेगा। इसको पीटने पे या गर्म करने पे इसका चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगा। और एक और चीज कि इसके बीचों बीच जो है, बीचों बीच यहाँ पे कोई भी पावर नहीं होता है, इसका कोई भी चुंबकीय शक्ति यहाँ पे बीच में नहीं होता। जो भी होता है पोल के नज़दीक बहुत ज़्यादा इसका पावर होता है, और पोल से ज्यों ज्यों सेंटर की तरफ आते जाएंगे इसका पावर कम होते जाता है। बीच सेंटर में इसका कोई भी पावर नहीं होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। अब आते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ये चुंबक के गुण हो गए, और ये इसका नेविगेशन प्रॉपर्टी जो मैंने बताया ना, इसी नेविगेशन प्रॉपर्टी के नाम कारण ही इसका नाम लोडस्टोन भी पड़ा है, ठीक ना। चुंबक को जनरली प्राकृतिक चुंबक जो आगे जो अभी पढ़ेंगे इसके टाइप्स में, तो जो इसका नेविगेशन प्रॉपर्टी जो है ना, जिसके चक्कर में ये उत्तर दक्षिण दिशा में जो रुकता है, इसी के चक्कर में इसका नाम लोडस्टोन या कहीं कहीं लीड स्टोन भी रहता है, ठीक ना। ये इसके चक्कर में इसका नाम पड़ा है। ये नेविगेशन प्रॉपर्टी इसका है ना जी, दिशा सूचक गुण, इसके चक्कर में इसका नाम लोडस्टोन, ठीक ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक ना। चुंबक कितने प्रकार के हैं? तो सिंपल ये पहला जो इसका डिवीजन हुआ है, ठीक ना, वो इसके उपलब्धता के आधार पे कि किस किस रूप में ये मिला है। तो पहला तो है नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि सबसे पहले तो ये प्राकृतिक रूप प्रकृति में ही मिला, तो नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक मैग्नेट। प्राकृतिक मैग्नेट वो है, चुंबक वो है जो आयरन अयस्क के रूप में प्रकृति ने हमें दिया, जहाँ भी इसका मिला, ठीक ना। Fe3O4 जो मैग्नेटाइट है, आयरन ओर है, इसके रूप में जो मिला, ये नेचुरल मैग्नेट है। इसका क्या है कि ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, ठीक ना, कम शक्तिशाली होता है, कम शक्तिशाली होता है, एवं इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अब पत्थर के रूप में मिलेगा, इसके रूप में मिला, तो मतलब कोई सुडोल ढंग का है नहीं, तो ये बेडोल है और कम पावरफुल है। तो नेचुरल मैग्नेट वो चीज़ है कि मतलब ज़्यादा पावरफुल है नहीं, कोई निश्चित आकार है नहीं, तो इसको अब क्या करें, मतलब मिल तो गया लेकिन यूज कहाँ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे कि नेविगेशन में पत्थर नुमा है भाई, लटका दो, उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाएगा, लेकिन उससे भी कंफर्म तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि उत्तर इधर ही है दक्षिण इधर ही है, ठीक ना। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको उपयोग में लाने के लिए बाद में इन्वेंशन के तौर पे आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया गया,
आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक ना, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना पावर का, जितनी शक्तिशाली मुझे ज़रूरत है उतनी शक्तिशाली बना लिए। जिस आकार का चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए मुझे, उस आकार प्रकार में हमने बनाया। तो इसलिए कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से ज़्यादा यूजफुल रहा, ठीक ना, ये ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। एवं एक निश्चित आकार का हुआ, ठीक ना। निश्चित आकार समझ रहे हैं। अब लाउड स्पीकर में जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा, आजकल ईयरफोन, ईयरबड्स, जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा, हर किसी में मैग्नेट है, ठीक ना। हॉर्सशू मैग्नेट, यू टाइप मैग्नेट, बार मैग्नेट, जहाँ हमें जैसा ज़रूरत पड़ा, ठीक ना। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मोटर जनरेटर, जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ा, जिस हिसाब का ज़रूरत पड़ा, जितने पावर का ज़रूरत पड़ा, उस हिसाब से हमने बनाया उसको, ठीक ना। कम पावर का चाहिए भाई, ठीक है, छोटा कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, छोटा साइज का बनाना है, वो बना दिया। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ा हमने वैसा बनाया, ठीक ना। तो इसलिए नेचुरल मैग्नेट कम यूजफुल रहा। आर्टिफिशियल भाई जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे हम बनाएंगे, ठीक ना। तो इसमें फर्दर हम पढ़ते हैं कि भाई किन किन विधि से हमने बनाया, ठीक ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट में इसमें किस किस तरीके से हमने बनाया। शुरू में तो अचानक से ऐसा नहीं है कि अभी अब छोटा से छोटा बना रहे हैं, जैसा बना रहे ऐसा हो गया, जी नहीं, शुरू में तो ऐसा नहीं आया, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। शुरू में इसके अंदर दो प्रकार से, एक टच मेथड, स्पर्श विधि, ठीक ना। शुरू में क्या किए कि भाई चुंबक का जो मिला है टुकड़ा, उसी पे घस घस के बनाना है, ठीक। तो उसका भी तरीका है, स्पर्श विधि है, ठीक। किस हिसाब से बनाना है, कितना बनाना है, ठीक ना। इसमें भी अलग अलग तीन सब कैटेगरीज हैं, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड और डिवाइडेड टच मेथड। एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि और विभाजित स्पर्श विधि, ठीक ना, ये है। और इसके बाद जब टच मेथड से ज़्यादा पावरफुल नहीं बना, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना, ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से नहीं बना, तो फिर से इन्वेंशन आगे बढ़ा और फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना शुरू किया, जो ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पावरफुल भी बना और अलग अलग आकार प्रकार का भी बना, ठीक है ना। तो बारी बारी से हम समझेंगे स्पर्श विधि में सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड, डिवाइडेड टच मेथड में कैसे कैसे बनाया गया, फिर बारी बारी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। सिंगल टच मेथड में क्या होता है कि एक तो मैग्नेट लेते हैं जो मैग्नेट है ऑलरेडी, ठीक ना, और दूसरा एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं जिसको मैग्नेट बनाना है। और उस पर करना क्या है, ठीक ना, कि बारी बारी से सिंगल टच मेथड, एकल स्पर्श विधि, ठीक ना, हिंदी में भी लिखते जा रहे हैं, एकल स्पर्श विधि बताते हैं। और इसमें माना कि ये एक लोहे का टुकड़ा है ए और बी, इसका नामकरण कर दीजिए सिरे का। इसको हमें चुंबक बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक, हाँ ये लो, हाँ, इसको चुंबक बनाने के लिए हमें क्या करेंगे कि एक मैग्नेट लेना है हमें, ठीक ना, और उसको इस प्रकार से रख के रगड़ना है कि मतलब इसे भी चुंबक हम बना दें, ठीक ना। तो इसके लिए क्या है कि एक बार मैग्नेट लेंगे, ठीक ना, NS, ये चुंबक है
तो इसका पोलरिटी डिफाइन होगा कि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ठीक ना। अब इसको इस प्रकार से करना है कि यहाँ से शुरू किए, ठीक ना, इसको खींचते 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 यहाँ तक ले गए, ठीक। फिर क्या करना है कि अब इसको ऊपर उठा लेना है, ठीक। अब फिर से यहाँ लाके, मतलब नज़दीक से नहीं करना, एक बार खींच के ले गए ऊपर उठा के, फिर से इसी पर यहीं से खींचते जाना, ठीक ना। तो ये खींचते 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 जो है इतना देर तक खींचना, इतना देर तक खींचना कि अगर दूसरे कोई लोहा का कांटी है, कील है, ठीक है, थोड़ी देर में जब इसको चेक करेंगे, अगर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तो मतलब ये इसमें भी चुंबकीय गुण आ गया, ठीक ना। तो ये है सिंगल टच मेथड कि एक जिसको बनाना है उसको रख लेंगे कोई मेज पे, कोई फिक्स जगह पे, और उस पर एक बार मैग्नेट को बारी बारी से खींचना है, ठीक ना। तो ये सिंगल टच मेथड है। फिर टेस्ट करने के लिए कोई लोहे के कील को लगा के देखो भाई, खींच लिया, ठीक ना। सिंपल देखते हैं टच मेथड, मतलब अब स्क्रू ड्राइवर वगैरह इसके संपर्क में आ जाता है, थोड़ी देर खींच दीजिए तो वो फिर कोई दूसरा स्क्रू खोलना है, ले गए आराम से उसको खींच लेता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, ज़्यादा पावरफुल होगा नहीं, कुछ देर तक रहेगा, कुछ पावर का होगा, ठीक ना। तो ये है सिंगल टच मेथड। डबल टच मेथड का क्या है, इसमें दो बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक ना, दोहरी स्पर्श विधि, ठीक। इसमें दो बार मैग्नेट लेकर अब इसमें क्या करते हैं, इसका मैं यहां बना रहा हूं, ये एक लोहे का टुकड़ा है ए बी, इसको हमें चुंबक बनाना है, ठीक ना। तो दो बार मैग्नेट लेंगे और बीच में एक लकड़ी का गुटका रख देंगे, ठीक ना। और दोनों बार मैग्नेट को इस हिसाब से रखना है कि एक का साउथ पोल यहां आ रहा है तो दूसरे का नॉर्थ पोल यहां पर टच करेगा, ठीक ना। अब इसको क्या करना है कि दोनों को बारी एकदम एक साथ यहां से इधर ले जाना है और फिर यहीं से रिपीट करना है, ठीक ना। इसको इधर खींचना है, यही है, ठीक ना। रख दिए, घिस रहे, एक को इधर एक को इधर, ठीक ना। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएगा। इसके नज़दीक भी थोड़ी देर बाद जब हम एक कील ला के देखेंगे तो वो उसको खींच लेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, उठाना नहीं है इसको, एक का साउथ पोल एक का नॉर्थ पोल यहां पे कर दिया और यहां से इधर खींचेंगे, यहां से इधर खींचेंगे, ठीक ना। तो एक में साउथ पोल बन जाएगा, एक में नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक। बारी बारी से खींचना है तो दो बार मैग्नेट लगा के इसमें ये बन जाएगा, ठीक। अब है तीसरा डिवाइडेड टच मेथड। डिवाइडेड टच मेथड में क्या है, इसमें भी दो बार मैग्नेट लेना पड़ता है, ठीक ना। डिवाइडेड टच मेथड मीन्स विभाजित स्पर्श विधि, ठीक ना। उसमें क्या है, सेम इसी चीज में डिवाइडेड टच मेथड में करना क्या होगा कि दो टुकड़ा तो रहेगा, ठीक ना। अब जैसे ये ले लिए, ए बी कोई ये है जिसे मुझे चुंबक बनाना है, ठीक। तो दो बार मैग्नेट तो लेंगे लेकिन इसको एक ही जगह पे आगे पीछे नहीं करना है। इसको करना क्या है, यहां से बीच से शुरू किए, चलो भाई इसको फिर से बना देते हैं, ठीक ना। ए बी एक टुकड़ा है जिसे चुंबक बनाना है मुझे, ठीक। तो एक
बार मैग्नेट ये लेंगे NS, दूसरा ये लेंगे, पोलैरिटी चेंज रखेंगे, और इसको करना क्या है कि बीच से खींचते हुए इधर ले गए, अब इसको घुमा के ऊपर ले जाके, अब अगला क्रम क्या होगा कि साउथ पोल अगले क्रम में नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और उसको फिर जो है नीचे करके ये ऐसे करते जाएंगे, मतलब ऐसे खींच के ले गए, ऊपर ले गए। अब ये अगले बार में ये वाला पोल यहाँ खिंचाएगा, ये साउथ यहाँ हो जाएगा, नॉर्थ यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला सेम यही घूम के ये हो जाएगा, ठीक ना, कि मतलब ये इधर आया, यहाँ से ऊपर ले गए, और ये है डिवाइडेड टच मेथड, ठीक ना। तो इसमें भी सेम प्रक्रिया, कुछ देर तक घिसते जाना है, घुमाते जाना, घिसते जाना है, घुमाते जाना है, तो थोड़ी देर बाद इसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, चुंबकत्व गुण आ जाएगा, ठीक ना। तो ये है इसका कुछ कम प्रभावी मैग्नेट बनाने का तरीका, ज़्यादा प्रभावी नहीं है ये, ठीक ना। टच मेथड है, स्पर्श विधि है, क्या क्या है, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड और डिवाइडेड टच मेथड। सिंगल टच मेथड में मतलब खींचते जाना है, खींचते जाना है, खींचते जाना है, ठीक, थोड़ी देर में बन जाएगा। डिवाइडेड में क्या है कि बीच में लकड़ी का गुटका रख के 2 बार मैग्नेट लेके आगे पीछे रगड़ देना है, बन जाएगा। डिवाइडेड टच मेथड में क्या है, विभाजित स्पर्श विधि में कि घुमाना है, खींच के ले गए, ये घूम गया, ये अगला बार आएगा, साउथ पोल यहाँ आया, तो फिर अगली बार नॉर्थ पोल, सेम दूसरे साइड भी चलेगा, ठीक ना। तो 2 अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा और वो रोटेट होते जाएगा, तो थोड़ी देर में वो भी मैग्नेट बन जाएगा। तो जहाँ से शुरू करेंगे, अगर नॉर्थ पोल से यहाँ से खींचना, इधर शुरू किए, साउथ से इधर किए, तो नॉर्थ इसमें बन जाएगा, साउथ इसमें बन जाएगा, मतलब ये भी मैग्नेट बन जाएगा, ठीक ना। तो ये है अपना टच मेथड। अब आएगी बारी इलेक्ट्रिक करंट मेथड, ठीक ना, जो ज़्यादा प्रभावशाली रहा, ज़्यादा कारगर रहा, कॉमर्शियल यूज के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहा, ठीक ना। और जितने पावरफुल का ज़रूरत हुआ, जितने पावर का हमें ज़रूरत पड़ा, ठीक ना, उतने पावर का हम बना पाए, ठीक ना। तो स्पर्श विधि में ये हम चल रहे हैं अभी टेम्पोररी परमानेंट मैग्नेट में, ठीक ना। जो हमने शायद बोलना, इसके टाइप्स के बारे में जब बोला, तो आर्टिफिशियल के अंदर में टेम्पोररी और परमानेंट है, ठीक ना। तो हम पहले अभी परमानेंट में चल रहे हैं, ये चीज़ शायद मैंने नहीं बोला। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के अंदर में ये सब हम देख रहे थे। दूसरा टेम्पोररी मैग्नेट जो आगे पढ़ना है, ठीक ना। थोड़ा सा ये बता देते हैं कि टेम्पोररी और परमानेंट मैग्नेट है क्या, ठीक ना। परमानेंट मैग्नेट वो है जिसमें मैग्नेट का स्ट्रेंथ और चुंबकीय गुण, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी समय तक कांस्टेंट रहता है, काफी समय तक मतलब काफी टाइम तक कांस्टेंट रहता है, ठीक ना। क्योंकि चुंबक है, यूज होने के बाद 5 साल में, 6 साल में, मतलब उसका भी, परमानेंट मैग्नेट का भी चुंबकीय गुण खत्म होगा, धीरे धीरे कम होगा, लेकिन अचानक से खत्म नहीं होगा। तो ये चीज़ परमानेंट मैग्नेट, अभी जो सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड और डिवाइडेड टच मेथड जो भी बताए हैं, ये सारे के सारे परमानेंट मैग्नेट के हैं कि हाँ, एक बार गुण बन गया, उस वो मैग्नेट बन गया तो हम मैग्नेट रहेगा, ठीक ना। और टेम्पोररी मैग्नेट जो आगे पढ़ेंगे, वो क्या है कि इसमें जब तक इसको हम मैग्नेट बना के रखना चाहते हैं, बेसिकली ये टेम्पोररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बताएंगे, ठीक ना। जो अभी इलेक्ट्रिक करंट मेथड इसी में पढ़ना है, ठीक ना। तो उसके अगले पार्ट में टेम्पोररी मैग्नेट आएगा,
जो टेम्पोररी मैग्नेट क्या है कि जब तक उसको हम चुंबक बना के, चुंबक बनाने के लिए जो भी सोर्स उसको सप्लाई कर रहे हैं, जब तक सप्लाई उसमें जा रहा है तभी तक वो मैग्नेट बना रहेगा, उसका स्ट्रेंथ तभी तक कामयाब रहेगा, ठीक ना। और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी तभी तक रहेगा जब तक उसको हम सप्लाई दे रहे हैं। जैसे ही सप्लाई खत्म हुआ उसका स्ट्रेंथ भी चला जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चला जाएगा, ठीक ना। तो ये आएगा टेम्पोररी मैग्नेट में, ठीक। परमानेंट मैग्नेट में उसका स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो इसी में मैग्नेट बनाने का जो टाइप्स हम देख रहे थे, टच मेथड हो गया, ठीक। टच मेथड में सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड और डिवाइडेड टच मेथड हमने देख लिया। अब है उसका दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक करंट मेथड, ठीक ना। इलेक्ट्रिक करंट मेथड। अब परमानेंट मैग्नेट में जो हमने ये चीज बोला कि ये स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी समय तक उसका बरकरार रहता है, तो जो टच मेथड से बना रहे थे उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें काफ़ी दिनों तक हम उसको चुंबक बनाए रख सकते हैं। चुंबक तो बन जाता है लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसका स्ट्रेंथ भी कम हो गया और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चला जाता है, तो उससे भाई काम तो चलेगा नहीं अपना। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ऐसा बनाया गया कि भाई एक निश्चित स्ट्रेंथ का बना और निश्चित टाइम तक कम से कम वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें बना रहे, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक स्टील, हार्ड स्टील, ध्यान रखना है, नर्म लोहा जब लेंगे माइल्ड स्टील होगा, मतलब सिलिकॉन स्टील। नर्म लोहा अगर लेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, मतलब जैसे ही सप्लाई हटाएंगे उसका स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हार्ड आयरन लेंगे, ठीक ना, कठोर लोहा या स्टील, इसके ऊपर जब कॉपर की वायरिंग या एल्युमिनियम की वायरिंग जो भी हो, वाइंडिंग के करके इसके दोनों सिरों पर सप्लाई जोड़ देंगे, ठीक। ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर। अब आप पूछेंगे यहां पर हमने वेरिएबल रेजिस्टर क्यों जोड़ा। हमने क्या बताया कि जो परमानेंट मैग्नेट है कितने स्ट्रेंथ का बनाना है, ठीक ना, वो इस पे डिपेंड करेगा कि हम कितना उसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, ठीक ना। ये है अपना हार्ड आयरन, ठीक है। ये कॉइल है जिसमें डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल रजिस्टर लगा के, अगर डायरेक्ट भी अगर इसका फिक्स है कि हमें ठीक है 24 वोल्ट दे देना है, इसी पे बनाना है, ठीक है, कोई कट कुट नहीं करना है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा पावर का देंगे उतना पावरफुल मैग्नेट बनेगा। जितना इसको कम करते जाएंगे, वैरी करते जाएंगे, ये चीज़ें वैरी करेगा। लेकिन ये चीज़ें उस टाइम के लिए है कि ठीक है इसको बना भी रहे, या फिर जब इसमें नर्म लोहा का यूज करेंगे तो उस समय वेरिएबल रजिस्टर फिक्स है। बनाने में क्या करेंगे कि वेरिएबल रजिस्टर नहीं भी यूज करेंगे तो हमें पता है कितने स्ट्रेंथ का बनाना है, उतने पावर का उसमें डीसी सप्लाई दे दिए, उसको बना दिए, ठीक है। लेकिन जिस समय हमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका कम ज़्यादा करना है तो उस समय हम वेरिएबल रजिस्टर जोड़ लेंगे, अदरवाइज इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो परमानेंट मैग्नेट में जब हम इलेक्ट्रिक करंट मेथड से बनाते हैं तो ज़्यादा ही पावरफुल और ज़्यादा ही टाइम तक इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहने वाला मैग्नेट बनता है, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा कॉमर्शियल यूज के लिए है, अलग अलग टाइप से जिस भी टाइप का हमें बनाना है, ठीक ना।
वो भी अलग अलग टाइप हम बता देते हैं, कौन कौन सा टाइप जनरली यूज होता है। बार मैग्नेट, ठीक ना, ये आपका शेप के आधार पे हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू शेप टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक ना। बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, यू टाइप मैग्नेट, नीडल मैग्नेट, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट मेथड में जब परमानेंट मैग्नेट हम बनाते हैं तो हार्ड आयरन का यूज करेंगे। लेकिन इसी में अगर इसको क्यों, इसी की जगह हम ये सॉफ्ट आयरन कर दें, ठीक ना, नर्म लोहा कर दें, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन में जैसे ही जब तक सप्लाई देकर रहेंगे, इसको दिए हुए हैं, ठीक ना, तब तक ये मैग्नेट बना हुआ रहेगा। जैसे ही सप्लाई ऑफ किए, मैग्नेटिज्म इसका खत्म, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, इसका स्ट्रेंथ खत्म। हाँ, पूरा खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा बच जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल मैग्नेट, ठीक ना। तो इस पर हम आगे फिर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इस टॉपिक का अगला आगे चलेंगे, ठीक ना, क्योंकि इससे रिलेटेड और जो मैग्नेटिक टर्म है पहले उसको समझना है। उसके बाद अभी इसका टाइप्स हो गया, मैग्नेट हो गया कि मैग्नेट है क्या, उसके क्या क्या गुण हैं, ठीक ना, और उसके बनाने की क्या क्या विधि है वो सब हमने देख लिया, ठीक ना। आगे आएंगे अब चुंबक से संबंधित क्या क्या टर्म है, ठीक ना, वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक ये उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी, चुंबकीय पद कह सकते हैं जो इससे संबंधित क्या क्या चुंबकीय पद हैं, ठीक है। पहला है मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं? दो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये दोनों ध्रुव हैं, ध्रुव पे इसकी शक्ति ज़्यादा होती है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, बीच में धीरे धीरे कम हो जाता है। तो पहला टर्म है मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं, ठीक ना। इसका अब दूसरा टर्म है मैग्नेटिक एक्सिस। एक्सिस चुंबकीय अक्ष, चुंबक के बीचों बीच का जो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से आपस में मिलाए हुए है। अब किससे मिलाए हुए हैं आगे आगे जैसे जैसे टर्म आएगा सब बताते जाएंगे। तो ये इमेजिनरी लाइन जो बीचों बीच का है ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है, ठीक ना, चुंबकीय अक्ष। तीसरा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा क्या है? अभी तक तो ये समझ रहे हैं कि चुंबक लोहा को या लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन क्यों खींचता है, किस लिए खींचता है? क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय लाइंस ऑफ फोर्स होता है जो केवल यहीं तक नहीं होता है,
इसके बाहर से भी अपना एक सर्किट बनाता है जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाता है, तथा भीतर भीतर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में आके उस सर्किट को पूरा करता है। तो उसका एक जो पूरा एरिया होगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, जो आगे टर्म हम लिखेंगे। उस बीच में जो भी चुंबकीय पदार्थ आएगा, दूसरा चुंबक आएगा या लौह चुंबकीय पदार्थ आएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ आएगा तो उसको क्या करेगा, खींच लेगा। दूसरा चुंबक आएगा तो डिपेंड करेगा कि उसका पोल कौन सा है। नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, इसके बराबर में धक्का मार देगा। दूसरा पोल साउथ पोल आ गया, यहाँ पे सेम पोल आया, रिपेल कर देगा। अलग अलग पोल है, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो ये चीजें निर्भर करती है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है। उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो अपना एक सर्किट बना रहा होता है। ठीक है, कैसे, नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में, ये ऐसे करके इसका बनता है। ठीक है, लेकिन ये बीचों बीच जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होता है। ठीक है, ये जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जी, ये दिखती नहीं है, मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक से बाहर हवा में या और कोई अन्य माध्यम है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो एयर है, तो एयर में ये फ्लो करेगा। अगर कोई दूसरा मटेरियल रखा हुआ है, कोई कॉइल रखा हुआ है, तो उस पर भी वो ट्रेवल करेगा। ठीक ना, तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, जो बाहर बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जा रही है और भीतर भीतर ये इमेजिनरी लाइन आपस में सर्किट पूरा जो कर रही है, ये चीज़ें, ये जो इमेजिनरी लाइंस है, ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, अब आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी भी चुंबक के नॉर्थ पोल से जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर साउथ पोल में मिल रही है, मतलब कुल टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक ना, किसी भी चुंबक से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी इकाई क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। ठीक है, एक वेबर बराबर कितना होता है, एक वेबर, वेबर को WB से, एक वेबर इक्वल्स टू 10 का पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, यह है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब अगला टर्म आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब घनत्व कहने का मतलब है कि भाई कोई खास, कोई इकाई क्षेत्रफल में उसकी सघनता या विरलता कितनी है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। जो पावरफुल मैग्नेट होगा उसके इकाई क्षेत्र में, मतलब अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का एक क्षेत्र माने, तो इसके लंबाई और चौड़ाई वाले इकाई क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के लंबे क्षेत्र, 1 मीटर के चौड़े क्षेत्र में, इस वर्ग क्षेत्र में जो इसका टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो उसका स्ट्रेंथ पास कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, वो उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगा। ठीक ना, ये इसकी इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए हुआ कि वो इकाई क्षेत्रफल में, अगर इकाई क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर कर देंगे तो वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इकाई क्षेत्रफल हम मीटर में इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, B से। ठीक ना, और इसका फ्लक्स को किससे, फ्लक्स की इकाई वेबर है, वेबर को, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक ना,
तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की अगर हम बात करें तो कैपिटल B इक्वल्स टू φ/a। चुंबकीय फ्लक्स इकाई क्षेत्रफल में कितना है, कितना सघन है, कितना विरल है, ठीक ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा, ठीक ना। अब बाकी के टर्मिनोलॉजी आगे चलते हैं फिर।